आप लोग से मिलते हैं ना, तो हम घर सब कुछ छोड़ दिए, घर द्वार, मतलब पापा जो कमाता है 1 रुपया पापा नहीं लेते। हम इसी चीज़ को जागरूक करने के लिए हम बुजुर्ग लोग से इसीलिए मिलते हैं, क्योंकि मेरा बाबा दादाजी डेथ कर दिए थे कमजोर उम्र में, तो हमको इस चीज़ का जानकारी नहीं मिला। तो हमको जानकारी चाहिए उस आदमी से जो पहले चीज को, खेती को समझे, क्योंकि पहले खेती बैठे आपसे फिर मिलेंगे हम। तो हम बोलते हैं कि पहले जब खेती करते थे बाबा लोग, तो उनको 1 रुपया का जरूरत नहीं होता, क्योंकि उस समय आदान प्रदान चलता है। आदान प्रदान मतलब आप अगर गेहूं एक खेती किए, तो अगर हम धान एक खेती किए, तो उसमें क्या होता है, तो मेरे पास भेज दो, हम आपको इतना गेहूं दे देंगे, आप हमको इतना धान दे दीजिएगा। ये आदान प्रदान चलता था। उस समय पैसा का कोई कीमत नहीं होता था। जब पैसा नहीं था फिर भी इंसान खुश था कि नहीं था, है? तो जब ये पैसा आया, तो ये पैसा कब आया? नहीं, पैसा था, कम था, पैसा नहीं था उस जमाने में, पैसा था ही नहीं। बाद में पैसा तो के लिए जाता था ना, उसको 5 किलो अनाज दे देते थे। आज भी हम लोग मजदूरी धान देते हैं, गेहूं देते हैं, चावल देते हैं, हिस्सा में देते हैं ना उनको कि भाई आप ये खेत तो कर लीजिए, आपको जिसका जो खेती लगा है उस खेत वाले को आधा हिस्सा, और जो जिसका जो उपजाऊ किया उसका आधा हिस्सा। होता था कि नहीं होता था? अभी भी हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग लुप्त कर दिया, लुप्त करवाया गया है, आप नहीं किए हैं, आपको मजबूर किया गया है कि जहाँ जो जमीन से कोयला 14,000 फीट से आप अंदर से कोयला निकाल सकते हैं, जो गरीब पानी के लिए मर उसको पानी निकाल सकते हैं। अगर वो पानी निकालना स्टार्ट कर दिया तो आप सरकार को पूछोगे नहीं, अपना रोजगार खेती में हो जाएगा, उसको भीख मांगने की जरूरत क्यों है? जमीन उसको मिलेगा, जमीन भी नहीं। तो वो चाहता है वहाँ पर इस व्यवस्था को हमको सरकार की जरूरत, सरकार के पास में जो सामान है उसको जरूरत आपको। अच्छा, सरकार कैसे बनाएगी? सरकार कौन है? सरकार तो हम आप जब हम आप सरकार हैं तो उसको हम क्यों पूछेंगे? तो उसको एक तो दिए, थोपट दिए, हम आप दिए, हाथ बनाए। गलती तो हम आप ही कर रहे हैं। हाँ, हम तो यही तो आपको बोलना चाहते हैं, गलती हम और आप कर रहे हैं। अगर हम और आप जागरूक हो गए, अगर हम और आप जागरूक हो गए तो सरकार को हम आदेश देंगे कि मेरा धान का कीमत 100 रुपया केजी बिकेगा, आपको चाहिए तो ले लीजिए, नहीं तो आपका दिल्ली वाले देता है। नहीं देगा। पंजाब कितना लड़ाई लड़ा, हर किसान को लड़ना पड़ेगा। हम नहीं, आंदोलन हरियाणा से स्टार्ट हुआ है, जिससे हम जुड़े हुए हैं। हरियाणा में आपको एक भी, हम बता, हरियाणा में एक भी गेहूं अभी उसका हरियाणा ना ये भी उपजाओ किसान का रेट पे तय होता है हरियाणा में। आप सर्च कर लीजिए, अभी हमको झारखंड में वो लागू लाना है। जो भी खेती करेगा उसका धान उसका कीमत पे जाएगा, उसको कितना में बेचना है वो तय करेगा, कोई सरकार तय नहीं करेगा। हर जगह सरकार, हम सरकार को नहीं बेचेंगे, हम वहाँ पे कोई हम सरकार को नहीं देंगे। वहाँ पे कोई ग्रामीण मुखिया पंचायत कोई नहीं है, कोई नहीं। अभी पहले था, अभी जिस संस्था से हम लोग काम कर रहे हैं वो संस्था उसको जागरूक कर दिया कि सरकार को आपको एक भी खेत का, आपका मेहनत का 1 रुपया नहीं उसके पास आना चाहिए। आपका मेहनत आपके पास आना चाहिए, ना कि उसके पास। मालिक आप है, खेती आप किए हैं, तो आपका धन का पैसा आपके पास आना चाहिए, ना कि उसके पास। कोई जीएसटी नहीं, कोई फेएसटी नहीं, हमको जीएसटी नहीं चाहिए। हम अनपढ़ आदमी हैं, हमको जीएसटी नहीं चाहिए। मेरा मेहनत किया, मेरा मेहनत का पैसा मेरे पास आना चाहिए। जीएसटी आप जिससे बिल्डिंग वाले से ले लो, खेती जो बड़ा बड़ा बिजनेस कर उससे ले लो। एक गरीब जो खेती करके धूप में मर रहा है उससे जीएसटी लोगे? एक गरीब आदमी धूप में मर रहा है उसके लिए जीएसटी चाहिए? उसके लिए कभी छाता लेके आया सरकार? कि गरीब आदमी किसान करके उपजाऊ कर रहा है उसके लिए छाता दे दे, धूप में बचाने के लिए कभी किसान आया है सरकार? जीएसटी लेंगे तो बढ़ा जाता है वो, धान पे जीएसटी, सब्जी में जीएसटी लगा दे, कपड़ा पहन में जीएसटी। कभी किसान जब मरा है वहाँ जीएसटी लगाने के लिए छाता लेके आया कि उस छाता का जीएसटी लेंगे, छाता तुम बचो? नहीं आया ना। उसके लिए आंदोलन है, हर इंसान को जागरूक करना है जो इंसान खेती से रिलेटेड है। जबकि धान नहीं रहेगा तो दिल्ली वाले को भी खाना नहीं मिलेगा, एसी से खाना नहीं आता है। दिल्ली में, बम्बई में क्या धान पैदा कर रहा है? तो वही तो हम आपको बोला चाहिए, पैदा हम कर रहे हैं तो लड़ाई हमको लड़ना है। अगर हम धान देना बंद कर दिए तो बिल्डिंग से धान नहीं खा सकता है, बिल्डिंग से पहले हवा खा सकता है, हवा से पेट नहीं भरेगा। रोटी से पेट भरता है और चावल से पेट भरता है। वो चावल हम गरीब पैदा करते हैं और हम डिमांड करेंगे उस चावल का कीमत कितना होना चाहिए, कोई सरकार तय नहीं करेगा। तय हम करेंगे कि हम अगर मेहनत किए 8 घंटा तो मेरा 8 घंटा कीमत उस राइस का कितना होना चाहिए, ना कि 2 रुपया 1 रुपया किलो में नहीं बेचेंगे। हम बेचेंगे उस कीमत में जिस कीमत में हमको पोसाई पड़ेगा, ना कि कोई सरकार तय करेगा कि इसका कीमत कितना। मेहनत हम कर रहे हैं, सरकार आता है क्या मेरे लिए? वो सरकार मेहनत भी करता है तो लोन दे के करता है।